ये तुम क्या कह रहे हो धनराज? हाँ पिताजी, क्योंकि ये फैसला मेरे और आपके दरमियान हो चुका था कि हम लोग सीता बुआ को वो घर खाली करने के लिए नहीं कहेंगे। फिर क्यों पलट गया? वो फैसला गलत था। वो फैसला मैंने तुम्हारी बातों में आके किया था। ये समझे बगैर किया था कि ये सब बातें तुम्हारे कानों में डालने वाली। अगर मैं अपने फैसले किसी और के कहने पर करता हूं तो क्या आप अपने फैसले सिर्फ अपने दिमाग से करते हैं? आपको सलाह देने वाला कोई नहीं होता? ये मत भूलो धनराज कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। सर इतना ऊंचा करके बात मत करो। मेरा सर सिर्फ इसलिए ऊंचा है पिताजी कि मैं आपका बेटा हूं, किसी नालायक या कमजोर आदमी का बेटा नहीं कि सर झुकाकर बात करूं। धनराज तुम मेरे बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम अपनी तमीज भूल जाओ, उन बातों में दखल अंदाजी करना शुरू कर दो जिनके बारे में तुम्हें कोई समझ नहीं। ये कैसे हो सकता है पिताजी कि आपका बेटा होकर मुझे हक, इंसाफ, सच्चाई और इंसानियत की समझ ना हो? समझ है पिताजी, समझ है। और इसीलिए कह रहा हूं कि ना तो सीता बुआ को नोटिस भेजा जाएगा और ना ही ट्रस्ट के पैसों पर कोई बुरी नजर डालेगा। दुलारी, ये कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं पहले ही जानता था पिताजी, जिस दिन मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दूंगा आप यही समझेंगे कि मैं पागल हो गया हूं। लाला, मैं देखता हूं मेरे होते हुए तुम्हें कौन रोकता है नोटिस भेजने से। नोटिस आज ही भेजा जाएगा। पिताजी, जब मैं आपसे मना कर रहा हूं फिर आप क्यों जिद कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारे पिताजी नहीं, तुम कर रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लो, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? और नहीं तो क्या, तुम्हें नहीं इसे सबक पढ़ाया था ना कि राधा को अपने काबू में कर लो? जादू उल्टा चल गया। राधा ने इसे अपने काबू में कर लिया। ये सिर्फ आवाज इसकी है लेकिन लफ्ज उसके हैं जो खुद नहीं कर सकी ना राधा, सब इससे करवा रही। आप गलत समझ रहे हैं पिताजी। आपकी तरह मैं किसी औरत का गुलाम नहीं हूं और ना ही किसी औरत के इशारे पर नाचता हूं। मैं जो कह रहा हूं ये मेरी अपनी सोच है। ये लफ्ज भी मेरे हैं और ये आवाज भी मेरी है और ये आवाज आपको सुननी पड़ेगी। वरना? इस वरना के बहुत से जवाब हो सकते हैं पिताजी, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज के बाद दुनिया की कोई भी ताकत सीता बुआ को नुकसान नहीं करेगी। और अगर उसे वो 25 लाख रुपए मिल गए तो जानते हो वो क्या करेगी? भगवान का धन्यवाद करेगी कि भगवान ने हमारे खानदान को थोड़ी अक्ल तो बख्शी। नहीं, हम सबके लिए मुसीबत पैदा करेगी। नई पुरानी शिकायतें लेकर बैठेगी। जिस छत के नीचे खड़े हो ना वो तुम्हारे सिर पर नहीं रहेगी। ये घर तुम्हारा नहीं रहेगा। उसे बेघर होने से बचा रहे हो, वो तुम्हें बेघर कर देगी। नहीं चाची, ये डर उनको होता है जो ऐसे पाप कर चुके। पिताजी, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें मुझे आपके खिलाफ बोलना पड़े। ये आपको भी बुरा लगेगा और मुझे। ओ भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ ना। तुम चिंता मत करो धीरज, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा छोटी माँ, मैं प्रार्थना करूंगी सीता दीदी जल्दी ठीक हो जाए। ये लो। इसमें क्या है? कुछ पैसे हैं, 10,000 है घर में, इस वक्त इतने ही थे, शायद काम आ जाएंगे। ठीक है, ये पैसे मुझ पर उधार है। ये पैसे मैं अपनी दीदी के लिए भेज रही हूँ। अच्छा छोटी माँ। अच्छा, बाय धीरज। ठीक है। यू टू। थक गए हैं तो बैठ जाइए, पाँव दबा देती हूँ। इस वक्त मजाक मत करो दुलारी, प्लीज। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ कि आप अपने पाँव को आराम दीजिए और दिमाग को भी। बेटा मुझ पे हुक्म चला गया, मेरी बेइज्जती कर गया और तुम कहते हो कि मैं आराम करूं? जवानी का जोश है, उबाल आ गया हो और अब तक तो ठंडा भी हो चुका होगा। अरे वो ठंडा हो चुका होगा लेकिन मैं तो यहाँ जल रहा हूँ, उसका क्या? उसकी हिम्मत कैसी हुई?
आपके सामने इतनी लंबी लंबी बातें कर सकी। आपका शक बिल्कुल सही है। ये सब कुछ राधा का सिखाया हुआ है। अगर तुम भी ऐसा सोचती हो ना, तो फिर राधा की खैर नहीं। आप ऐसा सोचिएगा भी मत। तो फिर मैं क्या सोचूं? वो मेरे सीने पे दाल तलती रहे और मैं चुप बैठूं? नहीं, यही मौका है कि आप बिना कुछ कहे बाजी जीत सकते हैं। धनराज को आपके खिलाफ और जो कुछ भी कहना है कहने दीजिए। आप एक लफ्ज भी मत बोलिए, बस सुनते जाइए। मोहन और सीता के बारे में भी आप चुप रहिए। नोटिस और ट्रस्ट को तो जैसे आप भूल ही जाइए। और हाँ, ऐसा दिखाइए कि राधा आपके खिलाफ कुछ कह सकती है, इस पर आपको विश्वास ही नहीं, लेकिन मेरी खामोशी को अगर वो मेरी हार मानेगी ना, तो एक दिन मेरे सर चढ़ के नाचेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप चुप बैठेंगे तो उन्हें लगेगा कि आपने उनकी बात मान ली। फिर सही वक्त आने पर पता चल जाएगा कि जो बात कही गई थी 100 सुनाने एक बात सही कही गई थी। धनराज में जो भी बदलाव आया है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना मैं तो अपने पति को कभी इंसान नहीं बना पाई। लेकिन तुमने धनराज को बुराई के रास्ते से हटाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। माँ जी, एहसान कैसा? धनराज मेरा पति है, उसके साथ जिंदगी गुजारनी है मुझे। बस यही सोचकर मुझसे जो हो सका मैंने किया। लेकिन तुमने सिर्फ उसे ही नहीं, अपने आप को भी तो बदला है ना? अस्पताल जाने से पहले तुम कुछ और ही थी, और अस्पताल से लौटने के बाद फिर से वही राधा जिसे मैं परसों से जानती हूँ। हाँ माँ जी, अस्पताल में मैंने यही सोचा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। अपनी जिद की वजह से मैं खुद भी दुखी हूँ और मेरे आसपास जो भी है सबको दुखी कर रही हूँ। बस तो मैंने ये फैसला कर लिया कि हालात के साथ समझौता करूँ। तकदीर में जो कुछ भी लिखा है, अगर उसमें कहीं कुछ कमी है तो क्यों ना उसे ही सुधार कर जिंदगी गुजार ली जाए। लेकिन तुमने ये किया कैसे? मैं भी तो एक औरत हूँ, लेकिन ना अपने पति को सुधार सकी और ना बेटे को। फिर तुमने धनराज को कैसे सुधारा? माँ जी, मैं धनराज को हमेशा ठुकराती थी, और मैं उसे जितना ठुकराती थी वो उतना ही मुझे अपनाना चाहता था। फिर जब उसके प्यार का जवाब मैंने प्यार से दिया तो जैसे उसे वो सारी खुशी मिल गई जो वो चाहता था, और बस उसी खुशी के बदले में उसने मुझे हमेशा खुश रखने का फैसला कर लिया। वो जान गया है माँ जी कि अब मेरी खुशी में ही हम दोनों की खुशी है। तुम दोनों सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो बेटी। लेकिन मुझे एक बात का डर लग रहा है। कैसा डर माँ जी? धनराज का बाप बड़ा जालिम आदमी है। कहीं धनराज के सुधरने से उन्हें ऐसा ना लगे कि उनके लिए खतरा पैदा हो गया है, घर में ही दुश्मन आ गया है। कहीं वो तुम दोनों का जीना ही मुश्किल लगा दे। आप चिंता क्यों करती हैं? जिस तरह धनराज सुधर गया, अगर भगवान ने चाहा तो एक ना एक दिन ससुर जी भी जरूर सुधर जाएंगे।
अच्छा, तुमने मैथ्स के नोट्स तो बना लिए हैं ना? अभी कहाँ यार। लेकिन मैथ्स का एग्जाम तो सबसे पहले है। अरे हाँ, कल तुम कॉलेज तो आ रही हो ना? हाँ। तो मेरी बुक ले आना, तब तक तो नोट्स हो जाएंगे ना? शायद। हाय पद्मा, मैं पद्मा का बचपन का दोस्त हूँ। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ पद्मा, नाराज हो? मैंने तुमसे कल क्या कहा था? क्या कहा? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फिर मिलने की कोशिश नहीं करोगे तुम। लेकिन क्यों पद्मा? क्या मैं इतना खराब हूँ? लुच्चा लफंगा बदमाश हूँ जो तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरे ताऊजी ये सब पसंद नहीं करते। और तुम? मैं भी पसंद नहीं करती। मैं भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी बीवी बन जाओ। तुम बहुत बेशर्म हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं बेशर्म नहीं हूँ, सिर्फ दिल की बात जबान पर लाना जानता हूँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं जा रही हूँ, मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही हैं। रुको पद्मा, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ कल भी आऊंगा, परसों भी, तरसों भी, उसके बाद भी, जब तक तुम अपनी जिद, अपना डर नहीं छोड़ देती, मैं आता रहूंगा। रुको पद्मा, रुक जाओ पद्मा, आई लव यू। अगर मैंने ताऊजी को बता दिया ना, तुम्हारा सारा लव यही निकाल देंगे। तो आज ऐसा जरूर करना, जितनी जल्दी उन्हें पता चले, जितनी जल्दी वो गुंडागर्दी करे, मुझे मारे पीटे, मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। उतनी ही जल्दी तुम्हें मेरे प्यार का यकीन हो जाएगा। Go to hell. तुम्हारे बगैर तो ये दुनिया हेल ही है। हमारी बात मान लो सीता, हमारे साथ रहने के लिए आ जाओ, तुम्हारी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। सीता बहन, अगर आप हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो हमारे ही कंपाउंड में एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, सेल्फ कंटेंट। अब हमारे तो कोई मेहमान आते नहीं है, आप और मोहनी आ जाइए। भाई साहब, एक बार अगर ये घर छूट गया ना, तो हमेशा के लिए छूट जाएगा। सीता बहन, ये घर आपका अपना तो है नहीं। जब तक मोहन अपना घर नहीं बना लेता, आप लोग हमारे गेस्ट हाउस में रहिए। फिर पृथ्वी की भी हिम्मत नहीं होगी वहां आकर तुम्हें तंग करने की। नहीं सावित्री, तुम पृथ्वी को अच्छी तरह से नहीं जानती हो। मैं जब तक जिंदा हूं, दुनिया के किसी भी कोने से वो मुझे ढूंढ निकालेगा। मुझे दुख देना उसका धर्म है, और जब तक वो जिंदा है, अपने इस धर्म का पालन करता रहेगा। नहीं नहीं सीता भाभी, मेरे घर में आने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, और कभी आया ना तो सीधा हवालात में बंद करवा दूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, मैं अपने घर की मुसीबतों को आपके घर तक नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं मोहन से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती। शायद आज रात मोहन आ जाएगा, मैं उससे बात करूंगी। ठीक है, हम भी उससे बात करेंगे। वो तुम्हारा बेटा है तो क्या हमारा कुछ नहीं है? बाकी रही ट्रस्ट की बात, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि पृथ्वी वो पैसा हड़प लेगा। उस पैसे पर उसका कोई हक नहीं। वो पैसा मोहन और गौरी का है, उन्हीं को मिलेगा। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन पृथ्वी को उस ट्रस्ट के बारे में कैसे पता चला? सावित्री, किसने बताया होगा उसे? होगा कोई घर का भेदी। नहीं सावित्री, सावित्री, मैंने अपने बच्चों को भी इस ट्रस्ट के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। मैं खुद जानबूझकर इस बात को भूल गई थी। अब आप उस बात की चिंता छोड़िए सीता बहन। पृथ्वी ने आपको पहले धोखा दिया क्योंकि उस वक्त आप अकेली थी, लेकिन अब हम सब आपके साथ हैं। पुरुषोत्तम है, मोहन है, अब किस बात का डर है? हाँ सीता, हम सब साथ में हैं। नरेश, अभी तुमने जो कहा वो तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो लेकिन छोड़ो।
अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने जो कहा वो अगर हम कोर्ट में ठीक तरह साबित कर पाते हैं तो मोहन और गौरी को एक नया पैसा नहीं मिलेगा। आर यू श्योर अबाउट इट? एब्सोल्युटली श्योर पृथ्वी जी। देखिए ये साबित करना है तो मुश्किल, हाँ, लेकिन अगर थोड़ी मेहनत करें तो साबित कर सकते हैं। और अगर वो लोग लड़ते हैं तो उन्हें सालों लग जाएंगे ये साबित करने के लिए कि जो हम लोग कह रहे हैं वो गलत है। नहीं नहीं, लेकिन इसमें हमें क्या फायदा हो सकता है? पृथ्वी जी आप तो यही चाहते हैं ना कि उन लोगों को नुकसान हो, तो जब तक ये केस चलेगा उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा मतलब उनका नुकसान यानी आपका फायदा। हाँ ये तो सही है। वैसे उन लोगों के लिए इतने साल ये केस लड़ना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है एक आध साल में ही वो लोग घुटने टेक देंगे और किसी ना किसी कंप्रोमाइज पर तैयार हो जाएंगे। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ। तो ठीक है पृथ्वी जी, मैं चलता हूँ फिर। थोड़ा ट्रस्ट के लिए काम और कर लूँ। अरे थोड़ा नहीं भैया, बहुत सारा करो, इसमें हम दोनों का फायदा है। राइट सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पुरुषोत्तम के पिता रामचंद्र जी कह रहे थे कि ट्रस्ट का पैसा तुम्हें और मोहन को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये रामचंद्र की गलतफहमी है। उसे खुद को नहीं मालूम कि ट्रस्ट के पैसों में से फूटी कौड़ी तक तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बदकिस्मती से जनार्दन अभी तक जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है ट्रस्ट का सारा पैसा ट्रस्ट में ही रहेगा, समझी?